वो खाना नहीं देते बेटा, पैसे क्या देंगे? जब भी देखो ना किस नौबत पे पहुंच गए, बस अल्लाह माफ़ करे, रहने दो। पैसा कमा लिया और इज्जत गंवा दी माशाल्लाह से, क्योंकि कुछ लोग डर के नहीं बोलते, और बड़े बड़े नाम है, छोटे नाम है, शब्बीर जान, ठीक है, और मतलब एक वो जो उनका डीओपी है, मेरे ख्याल में 10-12 साल काम किया है, अब वो भी जो है वो नमाजें पढ़ रहा है सिर्फ, ठीक है ना। और आपका नुमान, बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं। हादिए के जो छोटे छोटे ईएनजी के बच्चे जिनकी 7,500-8 हजार रुपए सैलरी थी, उनकी सैलरीज तक खा गया ये सऊद। और जब वो पैसे मांगने आए तो उनको नंगी नंगी गालियां दी। ये इतने घटिया लोग हैं, मैं खुल के बोलूंगी। वो बड़ी अपना दीन और वो अपना वो कर रही थी ना, तो इधर आओ ना, इधर आओ ना, जो लोगों की मेहनत की कमाई खा के बैठे हो तुम लोग, जो उनका, और एक मैं अकेली नहीं हूं, आई एम नॉट द ओनली वन। मेरा ख्याल में जिन्होंने उनकी प्रोडक्शन के अंदर काम किया हुआ है, उनके इन्होंने मतलब अगर किसी ने स्पेल वाइज दिनों के हवाले से काम किया हुआ है, पर डे के हिसाब से काम किया, उनके दिन खा गए, ठीक है। अगर उनके 10 दिन बनते हैं तो उनको 3 दिन की पेमेंट, 4 दिन की पेमेंट की है। खाने का आलम ये इनका कि अगर इनके यहाँ इनका अगर जो है ना चाय मांग लो ना, अगर एक दफ़ा तो चाय आप पिला देते हैं, पता नहीं किस तरह पिलाते हैं, लेकिन अगर दूसरी दफ़ा चाय मांगो ना, तो वो जो किचन वाला होता है ना, वो कहता है आप अपना दूध और पत्ती मंगवा लें, चीनी मंगवा लें, तो हम आपको चाय बना के दे देंगे। हमें चाय बनाने की बस एक दफ़ा की परमिशन है, नो रिफ्रेशमेंट। खाना आता है तो वो भी एहसान करके दिया जाता है कि ये खाना है, जो मर्जी होती है वो खाना होता है। और बस मैं और क्या कहूँ, सबसे बड़ा तो इनका वो ये है कि वो खुद भी जो है वो बड़े दीनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जवेरिया का भी आप लोगों को मालूम ही है। मैं खुल के नाम ले रही हूँ, जेजेएस प्रोडक्शन, आप लोगों ने जिन जिन के पैसे खाए हुए ना, आप लोगों को फलेंगे नहीं, क्योंकि आपने मेहनत की कमाई खाई हुई है और मुकर गए हैं। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो आर्टिस्ट को नहीं दिए जाते, वो अपने पास रख लिए जाते हैं, तो इनके पास। और मैं तो गुड फेथ में मारी गई कि मैं अगर इनकी गर्दन के ऊपर पांव रख के उसी वक्त अपने पैसे निकलवा लेती तो मेरे पैसे इकट्ठे नहीं होते। नियर अबाउट 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया है इनके ऊपर मेरा। मैं बबांगे दहल ऐलान करती हूँ, अगर मुझे झुटला सकते हैं तो मुझे झुटलाएं। मैंने 6 साल काम किए, 500 एपिसोड तो खाली मैंने ये कैसी मोहब्बत के किए, और 6 साल मैंने ये जिंदगी की है। तो ये जो दिल से निकल रही है ना, ये आप ये ना समझे ये पत्थर के मकान बना के आप बहुत बड़े हो गए, नहीं, आप लोग बहुत छोटे लोग हैं। आप इतने छोटे लोग हैं कि यकीन करें कि आप नजर भी नहीं आते। आप लोग इतने छोटे लोग हैं, आप लोगों की इज्जत कहाँ है? आप लोगों को तो सिर्फ पता है मुंह के ऊपर जो आते हैं, ओ सऊद भाई, ओ जवेरिया बाजी, नो, सब पीछे आपको गालियां देते हैं। जिनके पैसे जो उनसे बोलते हाँ भाई क्या हालत, अरे यार छोड़े, लेकिन मुनाफिक लोग हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि किसी को फाइट करनी नहीं, फाइटिंग, क्योंकि मैं डरती नहीं हूं। मैंने मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है। जो सुबह से 12 बजे से 1 बजे से रिकॉर्डिंग, रात को वापस ही का टाइम नहीं होता था, 2-2 3-3 बजे तक इनकी रिकॉर्डिंग्स करवाई है। सब इनको छोड़ के भाग गए थे, भाई मैं थी और नईमा थी, नईमा गरज, जो इनके साथ आखिरी दिन तक चले हैं। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं। मैं इनके माँ बाप को कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मेरा ज़र्फ मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन से कोई गड़बड़ थी जो ये औलाद पैदा हुई। मैंने जुवेरिया को मैसेज किया एंड शी ब्लॉक्ड मी,
शी ब्लॉक में, मैं समझती थी कि वो बहुत अच्छी, मैं उसे बेटियों की तरह समझती थी, बट नो नो। तो बीबी जवेरिया, इज्जत अगर कमानी है ना तो ये इन हरकतों से तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। ये तुम लोगों के असल मुंह है कि जो तुम लोगों से पैसे मांग ले। तुम लोग, अल्लाह माफ करे, औरत, तुम्हारा मियाँ तो खैर इंतहाई बेगैरत आदमी है, सऊद जिसका नाम है, वो इतना बेगैरत आदमी है कि अगर कोई औरत कहे ना कि जी मेरे इतने पैसे तो माफ करना, वो उसको जाके जो ना कोठे पे सीधा बिठा देता है। इतनी गंदी जबान है उस शख्स की, मुंह के आगे आपा बाजी कहेगा और पीठ पीछे अल्लाह माफ करे। तुम क्या समझते हो सऊद, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूं, और तुम मुझे जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, मैं झूठ नहीं बोलती हूं। तुम मुझे भुगत चुके हो, 6 साल भुगता है तुमने मुझे। तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पास ना मसलिहत है, ना सियासत है, ना झूठ है। जो भी फील्ड में है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से, आज जो मैं इस पोजीशन के ऊपर हूं ना, जो मैं डिफेंस में बंगले लेके नहीं बैठ रही, उसकी वजह मेरी सच्चाई है। मैं कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करती। यहां सर झुका के काम करना है, मैंने सर उठा के काम किया है। और लोगों को तो वैसे भी सर उठाने वाले, कुजा के एक औरत सर उठा के आपसे बात करे तो ऐसा तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते। तो सऊद साहब, आपकी औकात पता लग गई। आप लोग किस जात के हो मुझे नहीं पता। आपकी बहन साहिबा सिर्फ $10 इन अमेरिका ज्वेलरी लेकर गई हैं, वापस नहीं आई है। सिर्फ $10। अस्मा जी क्या नाम है आपकी बहन का? यह है आप लोगों की औकात, यह है आप लोगों की औकात। मैंने कोशिश की कि कोई आए, जब मैंने पहली वीडियो लगाई थी, लेकिन ये इतने मुनाफिक लोग हैं, ये सब्र करके बैठे। मैं सब्र नहीं करती, मैंने रात दिन एक मेहनत की है। इनके साथ तो मेरा हक है, मेरे पैसे दो। मैंने तेरा ड्रामा बंद नहीं करवाया, तेरा ड्रामा जियो ने बंद किया, और तुम लोगों की नीयतों की वजह से, नहीं तो चलता रहता। लेकिन तुम लोगों की नीयत तुम्हारे आड़े आ गई। जब तक तुम लोगों की नीयत, 30 एपिसोड तुम लोगों ने किए जिसमें तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी, उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ ना, तो तुम तो सऊद औरतों की कमाई पे जिंदा रहने वाले मर्द हो। याद है ना उमर शरीफ ने तुम्हारे गले से चेन खींची थी, याद है? हाँ, या मैं याद दिलाऊं? तो तुम तो औरतों की कमाई पे जिंदा रहने वाले मर्द हो। तुम्हारी तो जात ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो मर्द है ही नहीं। एक घटिया किस्म की औरत नुमा मर्द रहती है तुम्हारे अंदर सऊद। तुम्हारे ऊपर बुराई की बातें, तुम्हारे माँ बाप को गाली जा रही है, तुम्हारे माँ बाप को गाली, जवेरिया तुम्हारे भी माँ बाप को गाली जा रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ब्लॉक करोगी। उम्रा करने गए, तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं, मैंने कमेंट्स में लिख दिया पहले उधार तो चुकाओ फिर उम्रा को भूलोगा। ब्लॉक्ड। उधर से जवेरिया जी का एक बड़ा मजहबी किस्म का, अच्छा जी अल्लाह देख ले, अल्लाह देखेगा जवेरिया, वो ढील देता है, वो ढील देता है। मेरे जैसे कई लोगों की बद दुआएं भी तुम लोगों के साथ है। वो छोटे छोटे लोग, किसी के जिनके 5,000 रुपए साथ, जो बसों में सवार होकर बेचारे आते थे और वहां ठड़े के ऊपर सो जाते थे कि उनको फिर रात को इतना टाइम हो जाता कि उनको बस गाड़ी कुछ नहीं मिलती थी। उनके पैसे खा गए हो तुम लोग।
جس نے ان کی مثال وہ جو حضرت مولا علی فرماتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، جس نے ان کے اوپر ان کے ساتھ اچھائی کی ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، واحد میں اور نعیمہ رہ گئے تھے، اور نعیمہ اللہ میاں کی گائے، وہ بولتی نہیں، رلتی رہے، وہ بولتی نہیں، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ خوف، مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ رازق تم نہیں ہو میرے، اللہ نے مجھے رزق دیا، جو تم کھا گئے تو جو تم میرا کھا کے بیٹھے ہو نا، وہ کن رستوں سے نکلے گا وہ وقت دکھائے گا تم کو۔ یہ نہ سمجھنا میں لاؤڈ ہو کے بول رہی، یہ میری بد دعائیں ہیں تم لوگوں کو، میری نہیں، میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ اٹس انف کہ میرا دل دکھا ہوا ہے، مجھے تکلیف ہے، میں نے بھائی بندی کے اندر اتنا ٹائم نکال دیا، ایک منہ سے بولے ہوا رشتہ، ایک منہ سے بولا ہوا رشتہ، اس کو میں نے اس حد تک نبھایا۔ میں پروین اکبر نہیں ہوں، میرا نام سلمہ ظفر ہے، میں نے ساری زندگی مردانہ وار جنگ لڑی ہے، میں کسی سے ڈری نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے رب کو سجدہ کرتی ہوں، میں کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ کیا شبیر جان، میں بڑا نام لے رہی ہوں، لیکن اگر اس کو بولے کہ نہیں میرے پیسے تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں، منافق لوگ، جھوٹے لوگ، ان سب کے پیسے کھائے میں، بولے کہ میرے پیسے تو دے دیے، نہیں دیے، تم نے کام نکلوائے۔ بجلی کا کام نکلوایا تھا نا شبیر جان تم نے، تم کبھی فرنٹ کے اوپر نہیں آؤ گے۔ میرے ہاتھ کٹے ہوئے کہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے میں میرے ہاتھ کٹے ہوئے۔ سعود تجھے پتا ہے میں ہاتھ سے بھی لڑتی ہوں اور میں لیگل جنگ کرنا بھی جانتی ہوں بہت اچھی طریقے سے۔ اگر تو مرد ہے تو تو میرا چانٹا کھا چکا ہے، تجھے پتا ہے کہ کوئی مرد مجھے اس طرح ڈرا لے کہ جب مارے گا تیری ایسی کی تیسی، تو خود مرا ہوا ہے اندر سے، تیری روح مری ہوئی ہے، تجھے ذرا سا کوئی بہو کرتا ہے تو ایک ڈر کے خوف کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ تو بہت بڑا آدمی ہے، ہاں تو بہت بڑا آدمی ہے۔ پرفیوم لگانے سے تیرے بدن اور تیرے دماغ کی بدبو ختم ہو جائے گی، تیرے دل کا کالا پن کتنے دن تک چھپائے گا تو؟ یہ خوبصورت چہروں کے پیچھے جو بلیک فیسز ہیں نا تم لوگوں کے، I'm showing that faces۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ کو گواہ، اگر میں اس میں سے ایک لفظ جھوٹ بولوں تو اس جھوٹ کا عذاب مجھ پر، میری اولاد پر پڑے۔ میں جھوٹ نہیں بولتی زندگی کے اندر۔ میں کیوں فلاپ ہوں؟ کاروبار بھی میں نے اپنا ریسٹورنٹ کھولا تھا، میں نے وہ بھی جھوٹ بول کے نہیں کیا۔ 2.25 کروڑ روپے کا نقصان اٹھایا میں نے اس کے، اور میں ہنس کے نکل آئی ساری چیز۔ کسی کا قرضہ نہیں ہے، کسی کا قرضہ نہیں ہے مجھ پر، قرضہ اتار کر آئی، زیرو ہو گئی تھی، لیکن کسی کا قرضہ سر پہ لے کے نہیں آئی تھی۔ میں سوتی ہوں بغیر سلیپنگ پلز کے سوتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر بمشکل پوری ابھی تک کی لائف کے اندر میں نے 2 سے 3 دفعہ کبھی کوئی ایک سلیپنگ پل لی ہو جب میں بہت زیادہ اگر درد یا تکلیف ہو، ادروائز ناٹ۔
मैं तकिए पे सर रखती हूँ और सो जाती हूँ। मैं गोलियां नहीं खाती। ये जो है ना, ये मेरे दिल की तकलीफ है। मैंने तुम लोगों को बहुत टाइम दिया, 6 साल काम किया, और कब वो खत्म हुआ था और कितने साल हो गए, कितने साल हो गए। मैं खामोश हूँ। आई वॉज वेटिंग कि शायद कहीं तुम लोगों में इंसानियत की इतनी सी रमक जाग जाए। कम से कम वो मुंह से बोला हुआ रिश्ता जो बाजी और बहन कहते थे और आपा कहते थे, उसकी तो हया कर लेते। तुम लोगों को तो ना किसी रिश्ते का, जिस रिश्ते को तुम बाजी बोल रहे हो उसी रिश्ते को पीठ पीछे तुम क्या कह रहे हो। तो जो तुमने मुझे लफ्ज बोले ना, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवी, जो तुमने मेरे लिए लफ्ज अदा किए, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहनें वो ही, उनको देखा है तुमने ना, तो तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया की औरतें मेरी बहनों और मेरी बीवी जैसी क्यों नहीं हो जाती। इसलिए तुम औरतों को इस किस्म की गालियां देते हो जो अपनी पेमेंट मांग ले तुम लोगों से। आओ अब लड़ो जंग मेरे साथ बेगैर, तो मैं देखती हूँ कितना तपड़ है तुम लोगों के अंदर और कितनी गैरत है तुम्हारे अंदर। शर्म तो तुम लोगों को आएगी नहीं। सबूत मेरे पास कुछ है नहीं, तुम लोग बड़े आराम से मुकर सकते हो, लेकिन एक जो ऊपर वाली ज़ात बैठी हुई है ना, वो गवाह है। याद रखना, रस्सी दराज करता है और जब खींचता है तो पता नहीं लगता कि वो कहां पड़ जाए, है ना। सो बच के चलना, बच के चलना जिंदगी में। ये पैसा, ये चीजें आनी जानी चीजें, ठीक है, आनी जानी चीज है। मेरे पास गाड़ी थी, एवरीथिंग, सब कुछ चला गया ना। मैं फिर भी खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि मेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है। कोई मेरे दरवाजे पे आके खड़ा नहीं हो रहा है कि जी आपने मेरे पैसे दे। मैं खुद लुट गई, मैंने सबको उनके पैसे अदा कर। ये एक औरत होके मैंने मर्दाना काम किया, और तू मर्द होके औरतों वाली हरकत। औरतों वाले भी यार, औरतों के भी बड़े ज़र्फ होते हैं। तेरा तो कोई ज़िमरा ही नहीं आता है। सब बोलती रहूंगी, अपनी हर लाइफ में तुझे जलील करूंगी सऊद, क्योंकि मेरे बस में यही है। कंप्लेंट्स तो मैंने तेरी एक ऐसी जगह लिखवा दी है ना कि अगर तेरी पकड़ हो गई तो तू कहीं का नहीं रहेगा। ये मैं तुझे बता रही हूँ, मैंने कंप्लेंट्स लिखवाई। सबर 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 सबर, बस। मैं वली नहीं हूँ, आम इंसान। मेरी बर्दाश्त की इंतहा है, खत्म हो गई। नहीं जी नहीं। परवीन अकबर जी बहुत अच्छे वक्त के ऊपर बड़े राइट टाइम के, लेकिन वो भी नहीं बोलेंगे क्योंकि परवीन अकबर जी उनके प्रोग्रामों में बैठी हुई हैं। आई बात है, सलमा जफर है जो निकली तो फिर निकली। अहद किया था मैंने, मैं उसको अपना रूहानी उस्ताद कहती हूँ। उमर शरीफ के अंदस के साथ काम नहीं करूंगी। आप लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा, उसके किसी शो में नहीं देखा होगा, उसके ड्रामे में नहीं देखा होगा। एक प्ले था, उसमें मैंने अहद किया था कि आइंदा इसके साथ काम नहीं करूंगी। वो दिन है और आज का दिन है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। सिकंदर सनम और शकील सिद्दीकी जिंदा है, सिकंदर सनम दोनों गवाह हैं। तो ये मर्द की जबान औरत के मुंह में रख दी है मेरे रब ने, हक और सच की जबान। बड़ा टाइम देती हूँ,
कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि डिफ़ॉल्टर होना मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डिफ़ॉल्टर हूँ। अगर मेरी कोई गलती है, मैं हाथ जोड़ के पब्लिक में माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती अगर मेरे से किसी से ज़्यादती हो जाए। ये सब जानते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए करते हैं कि अगर मैं कभी हाइपर हो जाती हूँ, गुस्से में आ जाती हूँ, मुझे फिर बाद में एहसास होता है कि यार मैंने इस बच्चे के साथ तो मैं ये नहीं देखती कि वो ENG वाला है, मैं उसके आगे हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगती हूँ कि बेटा तेरा दिल दुखा है, मैंने तुझे गलत बोला है, मुझे माफ़ कर दे। ये है सलमा ज़फ़र की ज़ात, ये है मेरी रूह, जो मैं असल में आम जिंदगी में भी ऐसे। माफ़ करना मेरे रब को पसंद है, उसने ये खासियत मेरे अंदर रखी है, मैं बहुत माफ़ करती हूँ। लेकिन बाबा एक हद है, एक लिमिट है। सो मेरी लिमिट पूरी हो गई। आज मैंने बहुत अरसे पहले मैंने अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद भी मैंने वेट किया आप लोगों को, शायद कहीं से किसी जगह से आप जो हैं वो आवाज़ दे। हाँ, आप लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया, मैंने तो कितना अच्छा किया। बड़े लोग, छोटी बात। ये पब्लिक है, ये सुन रही है, ये वीडियो शेयर करना, दबा के शेयर करना, इस वीडियो को वायरल कर देना, हर तरफ इन बेगैरतों की जात पहुंचेगी, इनकी नस्ल ये है। हमारी तो बहुत बड़ी पेमेंट है, अरे ये तो गरीबों के पैसे खा गए, गरीबों के, जो 7,000 8,000 रुपीज पर मंथ के थे, उनके पैसे खा गए। मैंने बताया ना, अगर एक दफा के बाद दोबारा चाय मांग लो तो फरमाते हैं कि जी भी आप अपनी दूध पत्ती चीनी मंगवा लें, हम आपको चाय बना देते हैं। मैंने किसी प्रोडक्शन में ऐसा नहीं देखा ना सुना। ये JJS प्रोडक्शन है जो आर्टिस्टों को कहती है कि जी आप ये चीजें मंगवा लें, और खाना भी मिलता है, वहां से ऑर्डर आते हैं, जब तक 10 सीन ना हो जाए आर्टिस्टों को खाना नहीं मिलेगा। क्या क्या सुनोगे, क्या क्या सुनोगे। बड़े ऊंचे घरों में रहने वाले छोटे छोटे लोग, अच्छा साथ क्या थी, जद्दी पुश्ती अमीर है क्या? सऊद कहाँ रहता था, जवेरिया कहाँ रहती? अल्लाह ताला ने कोई अच्छाई होगी, लेकिन इन लोगों ने बर्बाद कर। वीडियो शेयर करना, मैं फिर कह रही हूं, वीडियो दबा के शेयर करना, ये वीडियो वायरल कर दो ताकि इन लोगों की जात नजर आए, इन लोगों का पता लगे। मैं नाम लेके बोल रही हूँ, ठग छुप के नहीं बोल रही हूँ, नाम लेके बोल रही हूँ, जवेरिया एंड सऊद खास। और क्या क्या जानती हूँ और क्या क्या पता है, पर्दा रख रही हूँ, फिर पर्दा रख रही हूँ। मेरा साथ, ये मेरे माँ बाप की तरबियत है, ठीक है। चलो, मुझे यकीन है कि तुम लोग इस वीडियो को शेयर करो, वायरल कर दो इसको, बता
تو لگے نا لوگوں کو، دو چار فین ہوں گے نا ان کے کچھ، ان کو پتہ لگے نا یہ ہے ان کی اوقات، ان کی ذات تو پتہ لگے ان کو کہ کتنی چھوٹی ذات ہے. ٹھیک ہے. پٹھان کھوپڑی آج کھول گئی، ذات کی بھی پٹھان، دماغ کی بھی پٹھان. پتہ نہیں کب کا غصہ تھا جو میرے اندر پلتا رہا پلتا رہا پلتا رہا. میرا خیال میں 6 سال میں نے کام کیا اور 6 سال ہو گئے ہیں انتظار کرتے ہوئے. کچھ نہیں. نیند کیسے آتی ہے مجھے پتا، میرے اوپر تو اگر کسی کا قرض ہے مجھے نیند نہیں آتی. کس کا قرض ادا کر دوں تو مجھے نیند. یہ لوگ کیسے سو جاتے ہیں؟ سب کو دانیال رے میں نے بھی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی. میں نہیں ڈرتی موت سے، میں نہیں ڈرتی اس لیے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اب جب میں بول رہی ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. سعود میں چاہتی ہوں تو میرے سامنے آئے ایک دفعہ، پھر میں تجھے اپنا مرد پنا دکھاؤں. یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں لیکن یہ ایک ہی تھپڑ منہ پھاڑ دیتا ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جھوٹ نہیں، ایمان کی طاقت ہوتی ہے. تیرے منہ پہ بھی تو میرا تھپڑ پڑا ہے نا، یاد رکھنا وہ تھپڑ ہے نا، پٹ چکا ہے تو بس. لیکن بہرحال وہ ایک رشتے میں مارا تھا، لیکن کھایا ہے تو نے میرا تھپڑ. چل کھول. یہ لائیو میں آؤں گی نا، جو لائیو دیکھ رہا ہے اور جس کے انہوں نے جو ہے نا، آپ دفع کرو پلیز. جو بھی نہیں بیٹا، مجھے کسی کی بکواس کی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کر ہی نہیں رہی ہوں، نہ ہی میں غلط ہوں. میں تو اپنا پیسہ مانگ رہی ہوں، اپنی محنت کی کمائی. میں نے رات دن محنت کی، مجھے وہ پیسہ دو. ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات اور کچھ نہیں. وہ غلط کیا ہوا اس میں؟ اگر مجھے کوئی غلط بولتا ہے تو باہر میں جائے میری طرف سے. زرداری کو بھی تو لوگ وہ کر رہے ہیں، نواز شریف کو بھی تو دیکھ لو نا، سب جانتے ہیں کیا حالت کی ہے ملک کے، لیکن اس کے فین کو دیکھو تو او ہو جیسے زرداری اور نواز شریف تو دودھ کے دلے ہیں، ہے نا. سو ان بے غیرتوں کے بھی ایسے فین ہوں گے، انہی جیسے بے غیرت. مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں صرف اپنے رب سے ڈرتی ہوں بس. مجھے اور کسی سے ڈر نہیں. کوئی مجھے کیا کہہ رہا ہے، میں نے جب ابھی آن لائن اپنا کام شروع کیا، سو مریم فاروقی بڑی گواہ ہے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور
कैसे कैसे कमेंट्स आते रहे मुझे। फिर जब एक जंग मेरी स्टार्ट हुई तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या मैं भाग गई मैदान छोड़ के? अबे मेरे बाप यूसुफजई पठान, बाबर को रास्ता हमने दिया था। जब तक बाबर ने खानदानी रिश्ता बनाया, फिर अफगानिस्तान से रास्ता दिया तो हम वो अंदर आया, तो हम वो जात हैं, हम अपनी हिट से पीछे नहीं हटते और ना डरते हैं। हक पे बोला तो शहीद है। और मेरा तो एक शेर है, ये जिंदगी सफर है, ये मेरी दुआ है, ये जिंदगी सफर है मौत इसकी मंजिल। ये जिंदगी सफर है मौत इसकी मंजिल। तू मेरे इस सफर को सफरे हुसैन कर दे, शहीद कर दे मुझे हक पे बोलने पर, मैं शहादत पाऊं। ये मेरा शौक है। ना मैं आम औरत हूं, ना मैं आम तरीके से मरना चाहती हूं। अजान हो गई। ये गवाही है, ये गवाही है मेरी सच्चाई की। इजाजत दो, वीडियो शेयर करना नहीं भूलना, वायरल कर दो, हर जगह इनकी वीडियो नजर आए, मेरे ये अल्फाज नजर आए, ये बोले हुए इनको सुनाई दे, इनके कानों में जाए। कई हमदर्द इनके है ना, पहुंच जाए। मुझे तो ब्लॉक किया हुआ। ओके, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नमाज पढ़ो, दुआ करो मेरे बच्चों के हाथ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के हक में बद्दुआ करो, बद्दुआ करना। करम की दुआ मांगो, रहम की दुआ मांगो, अपने आप को अंदर से ठीक करो, सब कोरोना खत्म हो जाएगा। पहले अपने आप को बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग एंड देन एज अ मुस्लिम, व्हाट यू आर, विच यू आर, ये सोचो। इजाजत। अगर इस सदमे किसी को समा खराशी हुई हो, किसी को मेरी कोई बात उस तरह बुरी लगी हो, मैं बिल्कुल माजरत नहीं करूँगी, बिल्कुल माजरत नहीं करूँगी। क्योंकि जब आदमी सच बोलता है तो उसके पास लिखा हुआ कुछ नहीं होता नवाज शरीफ की तरह, वो इमरान खान की तरह बोलता है। तो मेरे हाथ में लिखा हुआ कुछ नहीं था, जो बोला सच बोला, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोलता। अल्लाह तुम सबकी मुश्किलात को हल फरमाए, परवरदिगार तुम्हारी औलादों को नेक और साले बनाए। अल्लाह जो बिन ब्याही बच्चियां हैं, या अल्लाह उनको अच्छे पर अता फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे मालिक जो सफ़र में उन्हें साथ खैरियत के वापस लाना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा। हम कमज़ोर हैं, अपने ईमानों की हिफाजत नहीं करते। हमें अपनी पनाह अपने रब शैतान मरदूद के शर से और गाना दज्जाल। या अल्लाह तू अपना करम फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है, या मेरे मालिक उनकी गोद हरी फरमा, उनकी गोद हरी फरमा, उनको नेक और साले औलाद अता फरमा दे। या परवरदिगार जिन जिन्होंने मुझे औलाद के लिए कहा है दुआ करने के लिए, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, अगर कोई भी मेरी नेकी है, या अल्लाह अगर एक भी मेरी कोई नेकी है तो मेरे अल्लाह उस नेकी के सदक़े उनको औलाद अता फरमा दे, उनकी गोद हरी कर दे, उनके अरमान पूरे कर दे। या अल्लाह जो बच्चियाँ अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से परेशान हैं, या अल्लाह उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को या तो सीधा कर दे, या उनके हक़ में वो कर दे जो बेहतर हो। है मेरे अल्लाह उनको दिली सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह सब पर अपना रहम फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए, अल्लाह इमरान खान पर अपना रहम फरमाए, परवरदिगार दुश्मनों के मुकाबले में उसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह वो घिरा हुआ है इस वक्त,
یا میرے پروردگار وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، الہ العالمین، اے اللہ کوئی ہو نہ ہو ساتھ، تیرا ساتھ کافی ہے یا اللہ، تو کرم فرما دے، کئی جگہ پہ وہ مجبور ہے، اللہ اس کی مجبوریوں کو معاف فرما ہے میرے رب العالمین، تو کرم فرما دے یا اللہ، امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر دے، اے اللہ تو کرم فرما دے یا اللہ، کسی کا قرض دار نہ اٹھانا یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اے میرے رب العالمین، مرتبت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لبوں پہ جاری فرما، اے اللہ تو اپنا کرم فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، آمین ثم اجازت دو بیٹا، اللہ حافظ۔